नीतीश कुमार जी शैडो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता ही प्रण कर ली है, उनको मिट्टी में मिला के रहेगी 24 और 25। महागठबंधन दलों के दलदल में फंसकर रह जाएगी, एक सीट भी 24 के चुनाव में उसको मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार चल रही है, अब तो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है। उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री ही कैबिनेट का विस्तार करते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने कहते हैं कि तेजस्वी जी से बात कर लीजिए, कभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के बात करते हैं। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं जीवेश कुमार मिश्रा जी, कदावर नेता है। अब तो कैबिनेट के विस्तार पे ऐसा बात हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं, कभी डिप्टी सीएम का बात होता है। अच्छा, आप देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है वह भी अब वो दूसरे के हाथ में डाल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री हैं इस समय बिहार के। उन्होंने तेजस्वी यादव और राजद के सामने सरेंडर कर दिया है अपने को। तो जो परिस्थिति बिहार की बनी, यही वजह है कि आज आप देख रहे होंगे अधिकारियों में भी झगड़ा फंस गया बिहार में। एक अधिकारी दूसरे को गाली गलौज कर रहा है। तो इस प्रकार का जो बिहार में वातावरण बना है, उसके जड़ में कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका इकबाल बिहार में ख़त्म हो गया है और वो स्वयं आज सरेंडर मोड में आ चुके हैं। जनता में पहले से उनकी विश्वसनीयता अलटने पलटने के कारण ख़त्म हो गई है। तो इसलिए ये कोई अचंभा की बात नहीं है कि तेजस्वी के सामने जिस दिन वो नतमस्तक होकर के महागठबंधन की सरकार बनाए, नीतीश कुमार जी उसी समय से शैडो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो आखिर ये भी बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है खुद से कोई अब डिसीजन नहीं लेते, उनके जो इर्द गिर्द के जो नेता हैं उनसे पूछकर वो बात करते हैं। अब ये तो आप लोगों को भी लग रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं। नीतीश जी का जो निर्णय है, आज अपना कोई निर्णय ही नहीं है। सरकार किसके कारण बना, सरकार किसके कारण टूटा, ये बात भी उन्होंने मीडिया में साफ कहा कि ये दो व्यक्ति के कारण इस सरकार को हमने तोड़ा। तो वो किसका निर्णय ले रहे हैं, कहाँ निर्णय ले रहे हैं, किससे पूछकर निर्णय ले रहे हैं। अब चला चली की बेला में वो जो भी कर रहे हैं उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। आप लोग से ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कई बार बोल चुके हैं वो, तो कभी राजद के लिए भी बोले कि उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के लिए भी कहे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। तो बिना मिट्टी में मिले हम लोगों के साथ आए और पुनः अब गए हैं। तो इस बार बिहार की जनता ही प्रण कर ली है कि उनको मिट्टी में मिला के रहेगी 24 और 25। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, गृह मंत्री जी आ रहे हैं 25 फरवरी को। यही आम सभा रैली, अगर महागठबंधन का आम सभा रैली भी है। कौन ललन सिंह? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही आप कह रहे हैं कि अमित शाह घूमने आ रहे हैं। अरे आप किस ललन सिंह की बात करते हैं? वही ललन सिंह जो जदयू के केयर टेकर हैं। तो हम अब केयर टेकर की बात का जवाब दें? जब मुख्यमंत्री बोलेंगे उनकी बात का जवाब देंगे। हम उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, अब हम केयर टेकर के प्रश्न का जवाब देने लगे, ये हमारी गरिमा नहीं। ठीक है, आम सभा रैली में जिस तरीके से महागठबंधन तैयारी करे, अब कह रही है कि 2024 का भी तैयारी है, बीजेपी को भगा देना है। भाजपा ये आप लिख कर रख लीजिए, महागठबंधन दलों के दलदल में फंसकर रह जाएगी, एक सीट भी 24 के चुनाव में उसको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं जीवेश कुमार मिश्रा जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन दलदल में फंस के रह जाएगी, लेकिन एक भी सीट आने वाले चुनाव में नहीं जीत पाएगी। और केयर टेकर कह दिया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कि केयर टेकर की बात हम करेंगे, अब यही मेरा काम रह गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।